Right. We have many exhibitions that we've been covering. So why does the foundry industry need another exhibition? Is it really needed? As a foundry person, why should we say we want to go to Mr. Rohit Patel's exhibition? What is your credibility? Why should we come to your exhibition? हम आपके exhibition में आने वाले हैं. Most welcome, sir. We are going to go to all the exhibitors. Yeah. We are going to ask them whether they are happy or not. Again, you are come back to Kolhapur in 2024. Right. Correct? That means you must have made money the first time. Welcome back everybody to the Foundry Podcast. We have with us Rohit, an organizer of an exhibition, a foundry exhibition, IFFE, that is happening in Kolhapur. So I'm going to question him on some really uncomfortable questions that I have not told him about earlier, and they are very impromptu. So let's see how he handles them. I'm going to be on the Foundryman side questioning him about his exhibition. So Rohit ji, हमारे पास already exhibition तो काफी सारे हैं. Right. We have many exhibitions that we've been covering. So why does the foundry industry need another exhibition? Is it really needed? एक्चुअली वेल क्वेश्चन, ये आपका नहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है. हम बताएं सर कि अभी क्या है कि बहुत सारे एग्जीबिशन मेट्रो स्टेशन में हो रहे हैं, बट वहाँ पर क्या है कि रीजनल से बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि टाइम, उनको क्या है कि मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है. उनको क्या है ना कि वहाँ पर जाने के लिए एक्सपेंस भी करना पड़ता है. दूसरा चीज़ क्या है सर कि फॉर एग्जांपल छोटी फाउंड्री है तो एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है, मैनेजमेंट में एक ही बंदा है, तो वो सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकता है. और अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे कि रीजन का, तो गुजरात है, तो गुजरात का एक फाउंड्री क्लस्टर जो मेन इंपॉर्टेंट मार्केट है वो राजकोट है सर. जैसे कि अहमदाबाद भी हब ही है, बट राजकोट बहुत बड़ा हब है डीजल इंजन का. जैसे हम बात करें कि महाराष्ट्र, तो कोल्हापुर बहुत बड़ा हब है सर ऑटोमोटिव कास्टिंग का. जैसे हम बात करें सर कोयम्बतूर, तो कोयम्बतूर जो है वो पंप कास्टिंग का बहुत बड़ा हब. काफी सारा वहाँ पर पोटेंशियल भी है, बट वहाँ पर रीजनल शो होते नहीं है क्योंकि सर वहाँ पर एफर्ट ज्यादा लगती है. तो आप बेसिकली बता रहे हो कि योर एग्जीबिशन इज स्ट्रिक्टली फॉर अ रीजनल एरिया. यस, एग्जैक्टली रीजनल सर. दैट इज द यूएसपी. उसको यस. Okay. अभी यूएसपी यही है. अभी जो हमारा फोकस है वो रीजन है. जैसे कि हम बात करें कि पूना से लेके शिमोगा तक का बिल्ड है, कि पूना, सतारा, सांगली, शिमोगा, कोल्हापुर, बेलगाम, वो बिल्ड क्रीम है सर. बट वहां पर क्या है, कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू है, वहां पर थोड़ा और भी इश्यू है. सो वहां पर एग्जीबिशन करने से क्या है कि एग्जीबिटर वहां पर आते हैं तो 365 डिग्रीज 3 दिन में वो बहुत अच्छा नेटवर्किंग कर सकते हैं. Okay. वही क्या है कि वहां पर सर फाउंड्री मैन है, तो फाउंड्री मैन वहां पर आके वो basically what you're saying is आपका exhibition is mainly to cater to the Kolhapur region. Yes. All the way from Pune, Satara, Kolhapur, Belgaum, Yes. Shimoga, correct? Yes. Okay, ठीक है. Let the audience review as to who won that round. We'll move on to the next one. Okay. So Rohit ji, already आपने हम लोग को बता दिया है why another exhibition is needed, especially for a regional event, correct? But आपको क्रेडिबिलिटी किसने दे दिया है to host this exhibition? As a foundry person, why should we say we want to go to Mr. Rohit Patel's exhibition? राइट सर. एक्चुअली सर एग्जीबिशन की बात करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर. सब्जेक्ट, टाइम और वेन्यू. No, but I want to know what is your credibility? Why should we come to your exhibition? एक्चुअली मेरा करियर की शुरुआत ही मीडिया से हुई थी. सो और दूसरा कि मैंने 14 साल एग्जीबिशन ही किए हैं. मैंने काफ़ी सारे एग्जीबिशन मेट्रो स्टेशन में किए, काफ़ी रीजनल शो भी किए हैं. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भी मैंने एग्जीबिशन किया हुआ है. सो 14 साल से मेरा एक्सपीरियंस है सर एग्जीबिशन के रिलेटेड. और कोविड का जब टाइम आया तब एग्जीबिशन इंडस्ट्री भी पूरा मतलब पानी में था. और but how many of these exhibitions were foundry exhibitions? Because right now हम लोग foundry exhibition की बात कर रहे हैं, correct? Right. You might have hosted many other exhibitions. Right. How many of them were for foundry? एक्चुअली मैंने हम लोग एक मशीन टूल का शो कर रहे थे, उसमें कॉन्करेंट शो हम लोगं ने लॉन्च किया था. Okay. यस. तो उस टाइम से मैंने फाउंड्री में तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. यस. ठीक है. I think I won this round. Right? Anyway, I'll go to the next one. Third question. रोहित जी, आपने ये 2021 में राजकोट में होस्ट किए थे. राइट. 2022 में आपने कोल्हापुर में होस्ट किए थे. Now again you are come back to Kolhapur in 2024. Right. Correct? That means you must have made money the first time. तभी तो आप वापस तो कर रहे हैं. Correct? एक्चुअली सर आप सही है. एक्चुअली मैं बात करूँ कि सब लोग बिजनेस पैसे के लिए ही करते हैं, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजर एग्जीबिशन करता है और एसोसिएशन करता है, उसमें बहुत फर्क होता है सर. प्राइवेट ऑर्गेनाइजर को खुद को प्रूव करना पड़ता है, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि सर उनको एक लेवल पे आने के लिए 3 एडिशन लगते हैं. सो पैसा बनाने की बात वो बाद में है, पहले 3 एडिशन तक मतलब सर्वाइव करना और उस एक स्टेज पे एग्जीबिशन को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. यस. ओके. तो मतलब बेसिकली आपका
फर्स्ट एंड सेकंड वाज नॉट सो प्रॉफिटेबल, लेकिन आप इट्स इक्विलिब्रियम। आप कंटिन्यू करने के लिए तैयार है? यस सर, डेफिनेटली, Okay, क्योंकि क्लाइंट को भी सर रिस्पांस मिला है, तभी तो वो रिपीट पार्टिसिपेशन दे रहा है राइट राइट Yes. आपका विजिटर्स भी बढ़ रहे हैं? यस सर, राजकोट में मेरा 80 एग्जीबिटर थे, मैं कोल्हापुर की बात करूँ तो 155 थे सर, इस टाइम पे 200 है। ओके, सो यस, so that is proof, यस सर, that is proof that exhibition Yes. is successful. Exactly, sir. Great. और So- सर मार्केट भी पूरा ओपन है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि सर रिस्पांस कैसा था वगैरह वगैरह। करेक्ट। यस आप कुछ बोल रहे थे कि लास्ट टाइम का एग्जीबिशन में इतना सारा बिजनेस वगैरह जनरेट हुआ है। यस दैट इज माय फोर्थ क्वेश्चन। तो ये इतना सारा, आई थिंक सम 100 crore नंबर यू हैव टोल्ड मी, करेक्ट? यस तो इतना सब बिजनेस अभी जनरेट हुआ है, who has told you this? Have you decided कि 100 crore हुआ है, कि have you got some validation or proof or something like that? यस, एक्चुअली क्या सर कि हम फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं सबसे, जैसे कि हम सब लोगों से फीडबैक फॉर्म भरवा के लास्ट डे जो एग्जीबिशन होता है उस टाइम पे हम कलेक्ट करते हैं, उससे एक सर्वे बनाते हैं कि कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई, कितनी इंक्वायरी ऑन द स्पॉट वहां पर क्लोज हो गई एग्जीबिशन में, okay. और वही डेटा मैंने आपको बताया था सर। ओके, तो दिस इज वैलिडेटेड? यस, वैलिडेटेड। ठीक है। हम आपके एग्जीबिशन में आने वाले हैं जी, We are मोस्ट going वेलकम to, we सर। are going to go to all the exhibitors. या We are going to ask them whether they are happy or not, या डेफिनेटली सर, मार्केट ओपन है पूरा। and we are not going to pay them to say anything on camera. So anyway, guys, do check out our channel. Check out IFFE happening in Kolhapur, November 10th to 12th, Right. next month. It's definitely going to be a lot of fun, Yeah. and we'll be covering a lot of exhibitors. We'll be asking them, right, candidly on camera whether they are happy with the exhibition or not. We'll be waiting for you guys over there, and thank you, Rohit, for your time. थैंक यू सो मच। Right? Comment below who won this. This is supposed to be a debate, right? I was going to be debating with Rohit. He has not been told the script earlier, correct? The script is completely impromptu. He is not expecting what questions I'm going to ask him, and I think he's done rather well, right? राइट, This is also your first interview on camera. या फर्स्ट इंटरव्यू, एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली ऐसे ही रिसेंटली मिल गए होटल में और प्लान हो गया, सो Yeah, so we are in Belgaum right now. Yes. I'm here for work for my foundry. He is here on work also for another exhibition in the works that maybe he can't tell you just yet. Right. So that will be revealed soon. Impromptu visit in Belgaum. Thank you, Hotel Landmark, for this lovely venue and this setup. So I'll see you guys in Kolhapur. 10th, 11th, 12th. Yeah, no. Right? Yeah. Thank you guys. See you.